हेलो बच्चों। हम लोग इससे पहले जो दो वीडियो एसिड बेस साल्ट पे है देख चुके हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जाने, जैसे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, इंडिकेटर पे वो किस तरह से परफॉर्म करता है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन में यू हैव लर्नड दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस क्या कर देता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिड में, है ना। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इतना तो आप जान चुके हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन, क्या होता है जब व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ बेस। जब इसको एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तब क्या होता है, ये बात हम लोग देखेंगे। कहता है कि तो देखिए, जब एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई कभी कभी पेट दर्द करता है, ठीक है, और आप जानते हैं कि आप जब वो चैप्टर पढ़ रहे थे डाइजेशन वाला, न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़े थे डाइजेशन। डाइजेशन में आप देखे थे कि स्टोमेक जो होता था, ये जो स्टोमेक होता था, तो उसमें कौन सा एसिड इसके अंदर जो है, एसिड कौन सा एसिड इसके वाल से, मतलब स्टोमेक के वाल से सेक्रेट होता है, तो HCl, ये देखे थे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता था। अब ये सेक्रेशन की वजह से क्या हो जाता था, कभी कभी ये ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस तो होता था, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है यही एसिड, तब क्या हो जाता है, पेट दर्द शुरू हो जाता है, कभी हो जाता है ना। तो उस पेट दर्द को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो टेबलेट लेते हैं। तो वो टेबलेट किस नेचर का होगा, तो वो बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा, बेसिक नेचर का। क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड एसिड जो है बेस के साथ जब रिएक्ट कर लेता है तो न्यूट्रलाइज बना देगा, तो साल्ट के रूप में बना देगा। क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, ठीक है, सॉल्ट बना देगा। यानी क्या कि एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट बना देगा, है ना। तो वो क्या हो, न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। कहता है वी आर गोइंग टू यूज इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। अब हम लोग ऐसे इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं जो हम लोग अभी तक यूज नहीं किए, जिसको बोला जाता है पिनोप्थेलिन। क्या बोला जाता है, एक इंडिकेटर और जाने आप। इससे पहले जो इंडिकेटर आप सीख चुके हैं वो लिटमस पेपर सीख चुके हैं। लिटमस एक था, एक टर्मरिक था, और एक चाइना रोज था। ठीक है, तीन आप इंडिकेटर के बारे में बढ़िया से, मतलब अच्छे तरीके से जान गए हैं। अब देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं इस बार बात कर रहे हैं पिनोप्थलीन की। किसकी बात कर रहे हैं, पिनोप्थलीन की। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्टिविटी 5.5 में कहता है टू डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन क्लास। क्लास में जो डिमोन्स्ट्रेट किया गया, फिल 1/4 टेस्ट ट्यूब विथ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें HCl ले लीजिए। नोट डाउन कलर, और उसका कलर को आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन द कलर ऑफ पिनोप्थेलिन सॉल्यूशन। पिनोप्थेलिन सॉल्यूशन का भी कलर को आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 2 to 3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, और 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर टू द एसिड, एसिड में डालिए। नाउ सेक, और उसको हिलाइए अच्छा से, जेंटली, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड, मतलब कि एसिड के कलर में कोई भी चेंज दिखा आपको। एड द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम, और उस जो सॉल्यूशन आपको मिला उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर से उसको क्या कीजिए, वो एसिडिक सॉल्यूशन को हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में मिलाइए। तब आप क्या देख रहे हैं, तो मतलब इस दोनों ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। पहले क्या करना है, पहले इंडिकेटर को डालना है किस चीज़ में, एसिड में, HCl में डालना है। उसके बाद उसको हिलाना है। उसके बाद उसको क्या करना है, डाल लेना है किस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, है ना। कहता है स्टीर ट्यूब जेंटली, और उसके बाद इज एनी चेंजेज
कोई कलर होता है सॉल्यूशन में कोई चेंजेज होता है। कंटिन्यू एड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइट व्हाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपेयर। तब तक हिलाइए जब तक कि वो पिंक कलर हो जाए। नाउ एड सम मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कुछ और भी ड्रॉप मिलाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? द सॉल्यूशन अगेन बिकम द कलरलेस, तो सॉल्यूशन फिर क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर उसमें 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिला दीजिए। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या कोई कलर चेंज होता है? द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक, तो मतलब देखिए जैसे ही आप बेस मिला रहे हैं, जैसे ही बेस मिला रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है? पिंक हो जाता है। जब जैसे ही आप बेस मिला रहे हैं तो वो पिंक हो जाता है, और जैसे ही उसमें एसिड मिलाते हैं तो किस कलर का? कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह देखें कि पिनोप्थलीन में जैसे ही एसिड मिला है तो वो कौन सा कलर हो गया? कलरलेस हो गया। बेस मिलाने से क्या हो गया? पिंक कलर का हो गया। समझ गए ये चीज़? इसमें जो अभी डिमोन्स्ट्रेट किए इसमें यही चीज़ जाना था। कहता है इट इज इविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक पिनोप्थलीन गिव्स पिंक कलर, है ना? यही चीज़ अभी बताए ना। जब क्या करते हैं, पिनोप्थलीन को डाला जाता है सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में, तब क्या हो जाता है? सॉल्यूशन क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। अदर हैंड जब सॉल्यूशन एसिडिक में डाला जाता है तो वो किस कलर का हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। देखिए इस तरह से एसिड में इंडिकेटर डालने से कलरलेस हो गया, और ये बेस में डाला गया तो क्या हो गया? पिंक कलर का हो गया। तो समझ गए कि पिनोप्थलीन किस तरह से वर्क करता है। कहता है व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ बेसिक सॉल्यूशन, अब देखिए एसिडिक सॉल्यूशन को जब बेसिक सॉल्यूशन से मिक्स किया जाता है, बोथ सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, दोनों क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों का जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सोल्यूबल अमाउंट तक अगर उसको मिलाते हैं, बोथ एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर डिस्ट्रॉय, दोनों का नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है ना? द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, बता दिए कि न तो वो जो रिजल्ट होगा सॉल्यूशन का, न तो वो एसिडिक होगा और क्या होगा? न बेसिक होगा, है ना? टच द टेस्ट ट्यूब, आप क्या करें इसके बाद? टेस्ट ट्यूब को टच करें। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज होने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करता है? हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, और एसिड और बेस को जब आप मिलाते हैं, एसिड और बेस को, तो न्यूट्रलाइज तो होता ही है, लेकिन इसके साथ क्या होता है? हीट प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। द इवॉल्व हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ये जो इवॉल्व हीट होगा वो रिएक्शन से, अब इस तरह के रिएक्शन को एसिड बेस के साथ जो सॉल्ट बनता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि उससे हीट निकलेगा। ऐसे रिएक्शन जिसमें जिसमें क्या होता है कि जब आप दो सब्सटेंस को कंबाइन कराते हैं और एक सब्सटेंस प्रोडक्ट के रूप में मिलता है और उसके साथ कोई एनर्जी भी मिलता है, यानी टेम्परेचर भी मिलता है, तब उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, है ना? और इसी के अपोजिट एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस को आप अगर रिएक्ट कराना चाहते हैं, एक सब्सटेंस ये हो, मान लो एक सब्सटेंस ये हो गया, दोनों को रिएक्ट कराना चाहते हैं, तो इसमें हीट अगर आप देते हैं तब उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इतना समझ लीजिए, चलिए बाद में और भी सीखिएगा धीरे धीरे। कहता है इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं, है ना? एसिड और बेस मिल करके ही सॉल्ट का निर्माण होता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि
The reaction between acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in the process of the evolution of heat. और दोनों जो है salt and water are produced, कब प्रोड्यूस होता है, जब इसके साथ क्या होता है, हीट भी निकलता है, बता चुके हैं। जैसे कि अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, है ना, इसके साथ कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो अब कहता है बोझू बोझू जो है एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में डाला, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, तो क्या होगा, HCl मतलब कि ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, लाइम वाटर क्या है, बेस है, आपको बता चुके हैं पहले ही। तो जब ये दोनों क्या होगा, रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि हीट तो प्रोड्यूस करेगा ही, है ना, क्योंकि एसिड और बेस मिलता है जब तो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए ये तो सीख लिया आप लेबोरेटरी में कि किस तरह न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब हमारे एवरीडे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जैसे इंडाइजेशन में आवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको ये वाला चीज पहले बताए थे। हमारे पेट के अंदर क्या होता है, HCl होता है, इट हेल्प्स, और HCl क्या करता है, हमारे भोजन के साथ में जो जर्म आता है उसको मारता भी है, और ये हेल्प्स करता है डाइजेशन में। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका सेक्रेशन जब पेट के अंदर ज़्यादा हो जाता है तभी क्या करते हैं, हम लोग टेबलेट लेते हैं एंटासिड के तौर पर, जिसको बेस कहते हैं। कहता है हैव यू लर्न इन चैप्टर 2 बट टू मच एसिड, जब ज़्यादा एसिड हो जाएगा कॉज इंडाइजेशन, ये आपको इंडाइजेशन क्रिएट करेगा, है ना। सम इंडाइजेशन इज पेनफुल, कुछ इंडाइजेशन जो होता है बहुत पेनफुल होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, इस इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए वी टेक द एंटासिड, बताएं कि हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे अब इसके तौर पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये जाते ही हमारे पेट के अंदर एक्सेसिव एसिड को खत्म कर देता है और वो न्यूट्रलाइज होकर के सॉल्ट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। अब देखिए आपको पता है कि बताए थे कि जब एंट जो बाइट करता है तो ये अपने साथ जो है शरीर में कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड को पिंच कर देता है। ह्यूमन के बॉडी में क्या करता है, ह्यूमन के बॉडी में फॉर्मिक एसिड को पिंच कर देता है। तो इस पर अगर आप बेसिक चीज कोई भी रगड़ लेंगे तो ये तो एक तो फूलेगा नहीं, मतलब स्वेल नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगा आपके शरीर में। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। या कभी कभी मधुमक्खी जो है आपको बाइट कर लिया, है ना, तो इस तरह से तभी भी आप क्या करें, तुरंत इमीडिएट जाकर के बेसिक सॉल्यूशन उस पर लगा लें तो उससे न्यूट्रलाइज होते हैं। व्हेन एन एसिड बाइट इट इंजेक्ट कर देता है एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, हम लोग पहले ही इसी फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखे थे। इनटू द स्किन द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन न्यूट्रलाइज द रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, है ना। कहता है हाइड्रोजन और क्लेमाइन सॉल्यूशन व्हिच कंटेन जिंक कार्बोनेट, ये सारे जो हैं सब क्या हैं, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। समझ गए ना, इस सब को इस्तेमाल करने से वो ठीक हो सकता है। अब देखिए कहता है कि सॉइल ट्रीटमेंट, देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक्सेसिव आप जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसी भी सॉइल में तो वो कभी कभी एक पर्टिकुलर मात्रा इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि वो तो एसिडिक कभी हो जाएगा वो सॉइल, तो उसमें आप क्या कर दीजिए, बेस मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए जिससे कि उसमें फसल उग सके। कहता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अभी बताएं कि द सॉइल ऑफ एसिडिक सॉइल जो होता है वो क्या करता है, प्लांट के लिए उगने ही नहीं देता है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल
इन द सॉइल, तब सॉइल में प्लांट उगेगा ही नहीं, क्योंकि एसिडिक नेचर का हो गया और या बेसिक भी ज़्यादा हो गया तब पर भी नहीं होगा। व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक, तब उसको हम क्या करते हैं, बेस मिलाते हैं, क्विक लाइम मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं, और स्लैक्ड लाइम। इफ सॉइल जब है बेसिक हो जाएगा तब हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, रिलीज करता है एसिड और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह से हम लोग सॉइल को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना। न्यूट्रलाइज करके फिर उसमें प्लांट को उगाते हैं, तब जा करके अच्छा प्लांट का उत्पादन होता है ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। अब फैक्ट्री वेस्ट, अब कुछ फैक्ट्री वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, फैक्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और सब मिल करके एसिड बना लेता है, और उसको अगर आप नदी नाला में बहाएंगे तो क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल जो होता है ना नदी नाला का, वो मर जाएगा। और क्या होगा कि कंटामिनेट हो जाएगा वो पानी भी, है ना, एसिडिक हो जाएगा, जब कोई जानवर पिएगा तो वो मर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इंडस्ट्री से क्या एसिडिक वाला वेस्ट निकला, उसमें क्या कर दिए, बेस डाल दिए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिए, उसके बाद पानी को बहने दिए। इससे तब क्या होता है कि वो जो पानी में जैसे ही मिलेगा, वाटर में जैसे ही मिलेगा ये न्यूट्रलाइज वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एसिड वाला मिलता तो वो क्या करता है, डैमेज करता है। वही कहता है ना, द वेस्ट मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जिसमें एसिड होता है वो क्या करता है, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज में, उसको अगर फ्लो करने दिया जाए, द एसिड विल किल फिश, मार देगा फिश को। अदर ऑर्गेनिज्म फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइजेशन बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, जब बेसिक सब्सटेंस से न्यूट्रलाइजेशन होता है तब वो क्या बना लेता है, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद जो है उसको पानी में बहाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किस चीज़ पे, एक्वेटिक एनिमल पे, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल को बचा भी सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सारे चीज़ को बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ा, एक भी लाइन को जो है अवॉइड नहीं किए हैं। यही है पढ़ने का तरीका, कि आप जो है एनसीईआरटी बहुत ही क्या संक्षिप्त रूप में लिखा गया है ना, शॉर्ट करके लिखा गया है, इसको आप और शॉर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, सारी चीज़ को समझाते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया चैप्टर, तब तो आपको कभी मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसको फिर अगेन आप खुद से भी पढ़िएगा तो एकदम सारा का सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, so that I can make video more and more for you and you can take advantage of it. Thanks for watching. Thanks a lot.